बधाई एवं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आप साथियों से निवेदन है कि 6800 आरक्षित वर्ग के सभी ग्रुप में लाइव सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जैसा कि साथियों मैं देख रहा हूं, पिछले समय से काफी कोलाहल की स्थिति बनी हुई है। यहां तक कि लोग बदतमीज बोलने तक पर उतारू हो गए हैं। आप सभी साथियों को मैं बता देना चाहूंगा कि लगातार पिछले 2 जून 2020 से ही आयोग लीगल टीम ईमानदारी पूर्वक निष्पक्ष रूप से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शरण में जाकर के माननीय आयोग की रिपोर्ट निकलवा करके उस पर भिन्न भिन्न नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के ही अलग अलग नेताओं से मिलकर के और उसके बाद लगातार समय समय पर आंदोलन भी किए। जिन लोगों ने लखनऊ की धरती पर आंदोलन किया, मैं उन सभी साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पिछले समय से आज तक हमने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया और ना ही हम विरोध करते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि ऐसा कोई भी रास्ता जो नियुक्ति की ओर लेकर जाता है, हम उसका ससम्मान करते। पिछले समय में हुए आंदोलन का भी हमने लगातार समर्थन किया और पहुंचे भी, और इस बार भी हम लगातार आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। हमारी टीम भी कर रही है और हमारे लोग भी कर रहे हैं। साथियों, जैसे कि आपको जानकारी है कि भारती पटेल की याचिका 6800 की लिस्ट के विरुद्ध आई, उस पर हमारी टीम स्टैंड हुई। उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को हायर किया गया और उपेंद्र नाथ मिश्रा जी को हायर करने के पश्चात पता चलता है कि वह याचिका 13,156 में मर्ज कर दी जाती है। उसके बाद हमने माथुर सर को उतारा, डबल बेंच गए, वहां पर माननीय संदीप दीक्षित जी को हमने उतारा और इस बार हमने संदीप दीक्षित जी को सारी व्यथा बताई, जिसके बावजूद 4 कैटेगरी में इस केस को डिवाइड कर दिया गया। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। यह भी हमारे लिए एक मोहलत की बात है। जो लोग इस बात को लगातार कह रहे हैं और लगातार आरोप लगा रहे हैं, जितने भी 5 लोग आयोग लीगल टीम में थे, उन सभी की सहमति से कार्य किए गए। यहां तक कि बात यह तक आई थी कि डबल बेंच से 20% जीतने के चांस हैं। तो हमारे साथ के ही लोगों द्वारा यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट से वकील ले आते हैं, यहां से ले आते हैं, वहां से ले आते हैं। लेकिन हमने कहा कि ठीक है, देखते हैं। वहां से जो भी ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में कोई भी किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, बल्कि उसमें यह लिखा है कि जल्द से जल्द इस केस को डिसाइड किया जाए। तो उसमें किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं साथियों से और बताना चाहूंगा, लगातार हम लोगों को बदनाम करने की बेवजह की कोशिश की जा रही है। मैं मानता हूं कि राहुल भाई के अकाउंट में पैसा आप लोगों ने मदद किया था और मैंने इस विषय में राहुल भाई से वार्ता भी की है और उनसे बोला है कि वह सारा हिसाब आकर के दे दें। आज वो आपके मध्य आकर के सारा हिसाब भी देंगे, सब कुछ A to Z बताएंगे आपको। मैंने खुद उनसे कल भी बोला था और आज भी बोला है, तो वो आज सारा मामला तैयार करके आपको बताने का कार्य करेंगे। दूसरी बात, जो लोग कह रहे हैं, बात कर रहे हैं उपेंद्र नाथ मिश्रा जी की,
मैं ये नहीं कहता कि उपेंद्र नाथ मिश्रा जी आए या नहीं आए, आप उन्हें लाइए, शौक से लाइए, आपका वेलकम है। लेकिन क्या 6800 की ओर से प्योर एडवोकेट नहीं आने चाहिए क्या? हम 25 तारीख की बहस पर किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। स्वागत है, अगर हमारे पक्ष की बात रखेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन जहां पर रिटन स्टेटमेंट एक दे रखा है, उसे क्वेसिंग करने के लिए 6800 की लिस्ट को क्वेस करने की बात की गई है, तो प्रॉपर विश्वास तो नहीं किया जा सकता ना। इसीलिए हम मजबूती से आएंगे और अपने अधिवक्ता को अवश्य ही उतारेंगे। लोग भले ही कुछ भी बोलते रहें, कोई बदतमीज बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सहमति हुई थी इस बात पर। हमने अमेंडमेंट की डिमांड की, राहुल भाई ने बताया कि अगले ही दिन मैंने अमेंडमेंट मांगा कि अमेंडमेंट में क्या लिखा है आप मुझे प्रोवाइड करा दीजिए। वो अमेंडमेंट भी प्रोवाइड नहीं कराया गया। अगले ही दिन जब अकाउंट खोलने की बात आई तो राहुल भाई से बदतमीज बोला जा रहा है कि आप काम करेंगे तो मेरे अनुसार करेंगे, जैसे मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा। देखिए, टीम में सब लोगों की सहमति से कार्य होते हैं। टीम का मतलब यही होता है, यह नहीं कि जैसे मैं चाहूंगा वैसे करेगा, वरना लात मार के बाहर निकाल दूंगा। ये कोई शब्द नहीं होते हैं। हमने कभी किसी आंदोलन का विरोध नहीं किया और ना ही हम किसी आंदोलन का रहे हैं। हम खुद कह रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, धरना होना चाहिए। हमारे सभी लोग इस बात को कह रहे हैं, लेकिन लगातार फर्जी आईडियों से आरोप लगाए जा रहे हैं। एक बोल रहा है कि 5 लाख की राहुल भाई ने एफडी तैयार करा ली है। अगर दम है तो उसका सबूत लाओ निकाल करके, हो सकता है मुझे भी जानकारी। एक बोल रहे हैं कि राहुल भाई ने 5 लाख की एफडी बनवा ली है, मैं उनका पड़ोस का रहने वाला, निकाल करके, हो सकता है मुझे भी जानकारी ना हो, मैं भी तो देखूं इस चीज को कि कहां एफडी कराई और क्या एफडी कराई है। फर्जी आईडियों से तमाम चीजें लिखी जा रही हैं। लोग अच्छी बात बुरी बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि क्यों क्या किया जा रहा है। माफी चाहूंगा साथियों, नेटवर्क थोड़ा वीक हो रहा है। मैं फिर वही बात कहूंगा कि आप लोगों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है। आपने हिसाब मांगने की बात की, हिसाब आपको दिया जाएगा, लेकिन उन लोगों से भी हिसाब लीजिए, वो भी अपना हिसाब दें। जब से आंदोलन कर रहे हैं सारी चीज कर। देखिए, सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगा, पहले लोग कहते थे कि कोर्ट से कुछ नहीं होगा, कोर्ट खेलना बंद करिए। अब फिर कोर्ट पर ही आ गए हैं। हमने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, कोर्ट में मामला इस तरीके से फंसा हुआ है कि 69,000 से अधिक एक भी पद नहीं भरा जा सकता, माननीय कोर्ट ने कहा है। तो वहां पर हमें अन्य अधिवक्ता जिन पर हम प्रॉपरली विश्वास कर सकें, हमें चाहिए ही चाहिए। हिसाब की बात और सारी चीजों पर आज राहुल मौर्य भाई लाइव आएंगे और आपको सब चीजें बताएंगे। प्रदीप भाई भी लाइव आएंगे, सब चीजें आपको बताएंगे। नमस्कार।